पाखंड का, गलत चीज का तो खंडन करना पड़ता है। अच्छा, कबीर ने खंडन नहीं किया या किया? कबीरदास ने भी बहुत खंडन किया। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बना। अब ये खंडन के हैं नहीं है पर लोगों ने गाली किसको दी? कबीरदास को दिया, आर्य समाज को दी। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, साधुओं के पास जाओगे तो वहां दो नदी मिलेंगी आपको। कौन सी नदी मिलेंगी? कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नदी, कर्म कथा रवि नदी। साधु के पास जाओगे तो साधुओं के पास दो नदी मिलती हैं, एक विधि और दूसरी निषेध। विधि क्या है? जो करने योग्य कर्म है उनका नाम विधि है, और जो न करने योग्य कर्म है उनका नाम निषेध है। मोबाइल खरीदोगे तो उसमें पुस्तक में लिखा मिलता है विधि चलाने का तरीका, और एक होती है वार्निंग, चेतावनी, इसको ऐसे चलाओगे तो ये खराब हो जाएगा। हर चीज में विधि भी होती है और निषेध भी होता है। अब देखो, आप बिजली से ये ट्यूबलाइट जला रहे हैं पर खंबे के ऊपर लिखा है खतरा, इसको छुओगे तो मर जाओगे। वहां विधि भी और निषेध भी है, हर जगह ये चीजें मिलती हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी बस यही समझाया, क्योंकि ऋषि दयानंद साधु थे। आज के साधु भी बता रहे हैं क्या निषेध? आज नहीं बताते, कहते ना कुछ भी करो, हमारे चेले बन जाओ, बस विधि विधि बता रहे, निषेध नहीं। पर ध्यान रखना, बच्चे को निषेध भी बताया जाता, बेटा आदमी हाथ में देना, हाथ जल जाएगा। माँ क्या कर रही है? खंडन कर रही है कि नहीं? इसलिए आर्य समाज कभी खंडन नहीं करता। आर्य समाज को जो सत्य है उसको सत्य कहता है, जो असत्य है उसको असत्य कहता है। इसीलिए मैंने कहना चाहता हूं, ये आर्य समाज रूपी पौधा आपके गांव में लगा हुआ है। मैं भी अपने गांव में आर्य समाज का कार्यक्रम कराता हूं। मैं जानता हूं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। विवाह शादी के काम में तो सब लोग लग जाते हैं। मैं इनके यहाँ कराऊंगा तो ये मेरे यहाँ कराएंगे काम, पर सामाजिक काम में जो मंत्री प्रधान बन जाता है, समझते इसी की जिम्मेदारी और किसी की जिम्मेदारी नहीं। कितना परिश्रम करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से ये रसीद लेकर के लोगों से मांगते फिरते हैं और ये कार्यक्रम कराते हैं। क्या ये मनोरंजन के लिए कराते हैं? मनोरंजन के लिए नहीं, क्योंकि आर्य समाज का नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में रहना चाहिए। यदि आपने सत्य को जीवन में धारण कर लिया, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। मैं कहता हूँ रविवार के दिन ऐसे पंडित जी कहाँ मिलेंगे? लोग तो तनख्वाह देते रखते हैं पुरोहित, और आपको फ्री के पुरोहित मिल रहे हैं। अपने घरों में यज्ञ कराया करो। यहाँ आर्य समाज रविवार के दिन यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के आया करो और यहाँ बैठ करके सत्संग सुना करो। आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। अगर एक बच्चे का भी जीवन बदल गया, वो न जाने कितनों के जीवन बदल गए। मेरे पिताजी ने मुझे भजनोपदेशक बनाया तो मैंने 10-15 और तैयार कर दिए, और मुझे ही न बनाते तो और बनते क्या? पता चलता है एक पौधा लगाते हो तो हजारों फल मिलते हैं, और उन हजारों फल की जो गुठलियां जमीन पर पड़ती हैं उनसे फिर हजारों पेड़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ संसार का उपकार करने का यही तरीका है, आप अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पाखंड से बचाना। सैयद पीर भूत से डरना, अंधविश्वास कहाता, ईश्वर का विश्वासी इनसे कभी नहीं भय खाता, अपनी नहीं सुरक्षा की लूटी चोरों ने देवी, गुंडे ले गए नाथ निकाल कहता
की बहुत जरूरत है। इस आर्य समाज को ऐसा बनाओ लोग देखने के लिए आए हैं। ये बहरिया गांव में इतनी अच्छी जगह आपको मिली हुई है। मैं इन बहनों से कहता हूँ ये बना देंगी आर्य समाज को, तो और कोई नहीं बना चाहे। आप कहेंगे कैसे बना देंगी? घर में एक कनस्तर रखो और जब रोटी बनाओ तो एक मुट्ठी आटा कनस्तर में डाल दो। एक महीने में कितना हो जाएगा? 30 मुट्ठी, 60 मुट्ठी हो जाएगा। उसको बेचो और उसका पैसा अच्छा भिखारी को भी तो भीख देते हो। एक एक मुट्ठी अगर आटा रोज निकालोगी तो ये माताएं बहनें बना सकती हैं आर्य समाज को। और देखो अगर एक बच्चे का जीवन अच्छा बन गया तो तुम्हारे गांव का नाम बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। और एक बच्चा यदि बिगड़ गया तो तुम्हारा गांव बदनाम होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना। ऋषि दानंद ने तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए, तुम्हारे बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और यदि हम इतना भी उपकार नहीं कर सके तो ऋषि का ऋण नहीं कर सके। मैंने 3 दिन तक आपके बीच में कुछ वैदिक सिद्धांतों की चर्चा की है। आपको अच्छा लगा हो या न लगा हो ये मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के अंश में भूख विदा हो जाए। कभी कभी मनुष्य को अच्छी चीज बुरी लगती है और बुरी चीज अच्छी लगती है। अच्छा बच्चों, पढ़ना अच्छा है या बुरा है? अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ना? अच्छा नहीं लगता। खेलना अच्छा लगता है। खीर कैसी लगती है आपको? मीठी। और जब बुखार आता तब कैसी लगती है? कड़वी। इससे पता चला कभी कभी मनुष्य को अच्छी चीज बुरी लगती है और बुरी चीज। नीम के पत्ते कैसे लगते हैं? कड़वे। और जब सर काट लेता तब कैसे लगते हैं? तब मीठी। इसलिए अगर मेरी बात कोई आपको कड़वी भी लगी हो तो अपना जायका टेस्ट कराना। टेस्ट कराना डॉक्टर से कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया, जब मुझे कोरोना अभी डेंगू बुखार हुआ तो रोटी कड़वी लगी। मैंने कहा तुम्हें रोटी बनाने की तमीज नहीं रही, हर रोज इतनी नमक डाल देते। कहा नमक तो ठीक है, कहा नहीं कड़वा लग रहा है। पता चला बुखार में सही चीज भी कड़वी लगती है। ऐसे ही हमें कभी कभी अच्छी बात भी बुरी लगती है, पर अगर कोई बात आपको समझ में न आई हो तो उसको फिर से समझने का प्रयत्न करना। हम समझाते तो बड़े तरीके से हैं, पर कभी कभी जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए। आर्यो देश जगाना है, लेकर की संदेश का के लेकर की संदेश। इसकी आवाज दब रही है। एक बार सभी में कहता हूँ तकलीफ होती है, ऊंचे सुरों से गाऊंगा, धीरे तो मैं काम चला सकता हूँ। लोगों में जोश पैदा लगे ना, उसके कारण हो जाए। तो ये माइक थोड़ा पता नहीं कहाँ कमी है। के लेकर की संदेश का घर घर जाना है, आर्यों देश जगाना है, आर्यों देश जगाना है, आर्यों बुझाए घर उठाना है। लेकर की संदेश का, लेकर की
ये अमर रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज जितना बढ़ेगा उतना देश का भला होगा। आपने पंडित नरेश जी के बहुत अच्छे विचार और भजनों को सुने। ऋषि दयानंद और आर्य समाज ने देश के लिए क्या किया, हर तरफ काम किया है, कितने उनके एहसान आप गिना नहीं सकते। और फिर उससे पहले आपने स्वामी शिवानंद जी को सुना था, जो शेर पुत्र है, बहादुर है और बहुत पवित्र हृदय का उनका जीवन है। इन दोनों देवताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। ये हमारे साथी लोग कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, हमारे आचार्य जी, आज इस सभा के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हमें बड़ी सेवा दी, अपनी गाड़ी में बिठाल के हमें वहां तक छोड़ा, लेकर के भी आए और गाड़ी की चाल भी दिखाई। अब आज दूसरी गाड़ी में लेकर आए, बोले वो गाड़ी थोड़ी नाराज हो गई थी कि रोज मुझे को चलाते बहन खड़ी, इसे भी लेगा, तो आज लाल रंग की लेकर आए। तो मैंने कहा वो गाड़ी बहुत बड़ी थी, बोले जी उसका बच्चा है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब, बुखार हो गया, डेंगू होने वाला है, इलाज करा दूंगा, आप इसमें बैठो। बैठे तो फिर उसकी भी चाल दिखाई। ये बहुत विनम्र है, बहुत सरल है। ऐसे स्वभाव के जो लोग होते उनकी पत्नी बड़ी खुशनसीब होती है। नहीं तो घर में पति आए, लगा आतंकवादी आ गए, तूफान मचा कर करते हैं। वो हमेशा मुस्कुराते रहते, वो बहुत अच्छा काम कर रहे। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनके अंदर आर्य समाज और दयानंद की विचारधारा मिशनरी पैदा कर रहे। पता नहीं कौन बच्चा कहाँ जाकर कितना काम करे, इसका अनुमान लगाना कठिन है। एक नरेश जी को उनके पिताजी ने सीख दी, ज्ञान दिया, उन्होंने अनेक शिष्य तैयार किए और वो आज आर्य समाज में काम कर रहे हैं। एक जला हुआ दीपक हजारों दीपकों को जलाने की क्षमता रखता है, और हजार बुझे हुए दीपक एक दीपक जला नहीं सकते, वो बुझे पड़े। तो एक बार आचार्य जी के लिए भी जोरदार तालियां। मंच में बैठी बहन जी वो जा रही थी, आपने रोक लिया। एक बार ऐसी ताली बजा दो जो उठ के ही ना जाए, जब ये उठने लगे फिर ताली बजा दिया करो आप। जब उठने पर आए, एक व्यक्ति गया, आपको देख, आप हमें देखकर मुस्कुरा दिए और तुम जैसे ही मुस्कुराए हम फिसल के गिर गए। तो वो कहता है कि जैसे ही उठने को हुए फिर मुस्कुरा दिया। वो बेचारा उठ ही नहीं पाए, जब उठे तभी गिर जाए, वो मुस्कुरा दे बार बार। जब ये बहन जी सोचो कि अपना सामान लेकर ऐसे तारीफ होगी। इस आर्य समाज में हमारे जलालाबाद से आए सभी आर्यजन, अलग अलग नाम लूंगा तो समय निकल जाएगा, समय बड़ा कीमती है। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, एक मिनट, हमारे धर्मवीर जी, शर्मा जी, मुकेश जी, और ये समाज में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका सामूहिक हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और आप अब निराश मत होइए, या बैठी हुई भक्ति शक्ति, श्रद्धामयी मां शक्ति, पवित्र आत्माओं, अब अंतिम बार एक दूसरे के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो। अब कोई मुझसे ये नहीं कहता कि भानु जी ने मेरा सम्मान नहीं कराया, अब सबका हो गया। अब आप दान सुन लीजिए। 101 रुपया मनोज कुमार वारिया से, 100 रुपये राम कुमार शर्मा जी वारिया से, और 51 रुपये श्री गोपाल सक्सेना वारिया से, और 100 रुपये वसुधा कुशवाहा वारिया से, 50 रुपये सपना कुशवाहा वारिया से दान दे रहे हैं। और हाँ जी, ध्रुव चंदेल जी 100 रुपये दान दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा सभी नरनाथाओं को संग करे। एक सूचना आवश्यक है, ये हमारे जो पुस्तकालय विक्रेता है, पुस्तक विक्रेता, उन्होंने ये कैलेंडर दिया है और विचित्र कैलेंडर है। ये स्वास्थ्य चालीसा है, बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा के इसमें लिखे हैं किसी कवि ने वाक्य वचन। इसको अवश्य ले जाए, कुछ सीमित उसके पास बचे हुए हैं, जो स्वास्थ्य प्रेमी हैं उनसे जरूर प्राप्त कर लें। और झंडे भी उनके पास जो शेष बचे हैं, ये जो है आज समाज का प्रसाद है, इस आशीर्वाद के प्रसाद को ले आइए, अपने घरों में लगाएंगे, आपको सुख लाभ मिलेगा।
दया संघ महारिया जी 100 रुपये दान दे रहे हैं, पर पिता परमात्मा धुमना से परिपूर्ण करे। धन्यवाद। भैया फ्री में मत ले लीजिए, पैसे दे के दियो। कई आचार्य जी ने तो प्रसाद चला, भैया प्रसाद हमें भी दे दे। तो ये बेचारे हरदेव जी आए हैं, झंडे एक एक घर पे जरूर लगना चाहिए। मैंने पिछले अभी देखा बरेली में मुसलमान भाइयों का हर घर पे एक नहीं 4-4 झंडे लगाए गए और अभी भी लगे हुए हैं, पर हमारे घरों पे नहीं है। यहाँ बंदरों की ज्यादा सेवा ज्यादा है, लेकिन फिर भी लगाने को तो कभी उतार लिया करो, पर घरों पे लगने चाहिए। ओम के झंडे कभी पर्व है उस पे लगाओ, अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबका धन्यवाद है। बड़ी सुंदर चर्चा थी। आर्य समाज ने इस देश को क्या दिया और आर्य समाज में आने से मिलता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं आर्य समाज में क्यों आए, किस लिए आए, हमें मिलेगा क्या। आर्य समाज में आने से एक सोच मिलती, विचारधारा, एक चिंतन, और आपके जीवन में कुछ सूत्र मिलते हैं जिनसे आपको कोई ठग नहीं सकता, बहका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता। कैसे? एक बात कह के फिर आपको जोशीली कथा सुनानी है। एक सेठ जी रास्ते से गुजरते थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, पर पत्नी कभी आर्य समाज में नहीं जाती थी। कहती मैं क्या करूं आर्य समाज में जाके, आप ही बहुत तेरे। बोले ठीक है, लेकिन कभी मौका लगा तो फंसोगी जरूर। उसने कहा देख लेंगे। सेठ जी आते थे, रास्ते में एक दुकान थी, मिठाई बढ़िया बढ़िया बनती थी। सेठ जी ने कहा रबड़ी बन रही भाई, आज खुशबू आ रही है। सेठ जी ने 1 किलो रबड़ी ली, घर आए, कहा 1 किलो रबड़ी है, इसे रखो, पर अभी नहीं खाना, शाम को खाना है, सब लोग मिलकर खाएंगे। कहा ठीक है। सेठ जी ने खाना खाया, चले गए दुकान से। शाम को आए, भोजन किया, और भी लोगों ने किया घर में। तो सेठ जी कहने लगे देवी जी अब रबड़ी ले आओ। अब सब लोग खाने बैठ गए। तो मुंह सुखा के बोले रबड़ी तो नहीं है। सेठ जी के धक्का लगा, तो मेरे प्राण तो रबड़ी में रखे थे, शाम को मस्ती से खाऊंगा, रबड़ी कहाँ गई? ये रबड़ी कहाँ जाती जो तुमने बिल्ली का बच्चा पाला ना, सब खा गया। सेठ जी का माथा ठनका। आज समाज में आने से तुम्हें सोच मिलेगी, एक इस तरह की विचार शक्ति मिलेगी, तुम्हें कोई दुनिया में माई का लाल ठग ही नहीं सकता। आज समाज को विचित्र, इतना विशेष व्यक्तित्व बन जाता है। बिल्ली खा गई क्या? और खा गई सेठ। एक चम्मच लिया, थोड़ी सी, और मुंह में पानी तो आपके भी आ रहा होगा, पर कल को लेकर खा लेना। अब 1 चम्मच रखे, घूम फिर का, फिर 1 चम्मच रखे, अब चैन ही ना पड़े। अब रबड़ी का स्वाद ही ऐसा, थोड़ी सी पट्टी, थोड़ी देर में थोड़ी कर गई, सब चट गई, खाली थोड़ी देर में। अब 1 किलो रबड़ी थी, घूम फिरती थी, 2-3 घंटे में निपटाई थी। अब बचने के लिए बिल्ली का ना, अब ये पता नहीं कि आर्य समाजी की तू घरवाली है। सेठ जी ने कुछ नहीं बोला, बिल्ली को बुलाया, पास आ गई, उसके पैर बांधे रुमाल से, उठ कर गए, सामने दुकान से लाए तराजू और 1 किलो का बाट लेकर आए, और एक तरफ 1 किलो का बाट, एक तरफ बिल्ली का बच्चा। बैलेंस उठा के देखा बराबर। सेठ जी कहने लगे अब क्या बताया, रबड़ी रखी है, बिल्ली का बच्चा रखा है। अगर इसने रबड़ी खाई तो 2 किलो होनी चाहिए, पर ये तो भी नहीं है, अब 1 किलो की है, 2 किलो को नहीं है। अब बड़ी चक्कर में पड़ गया, सर खुजलावे, जैसे बोले जल्दी बोलो, ये रबड़ी है बिल्ली। तो हाथ जोड़ के कहती बिल्ली को तो बदनाम कर रही थी, रबड़ी तो मैंने खा ली। तो इसलिए आज समाज में आया करो, तुम्हें सोच मिलेगी, विचार शक्ति मिलेगी, तुम्हें दुनिया में कोई ठग ही नहीं सकता है। एक जोशी बैठा कचहरी पर, रोड पर बैठे मिले ना, उधर से आर्य समाजी गुजर रहा था, एक स्टिक हाथ में थी लकड़ी उसके, तो कहने लगे पूछ लो कुछ किस्मत की। बोले सब बताता? बोलो मैं सब बताता हूँ। बोले मेरी बताने से पहले अब तू ये बता, ये लकड़ी तेरे शरीर पर कौन से अंग पर पड़ेगी? ज्योति कहने लगा सर पे तो पीठ पे देगा, पीठ पे तो हाथ पे मार, हाथ पे पैर पे मारेगा। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा तू आर्य समाजी तो नहीं है? तो बिल्कुल ठीक पहचाना। बोले ये बात तो आर्य समाजी कह सकता है। आज समाज में आने से लोगों के जीवन बदले, आत्महत्या करने वाले लोग रुके, मोगला जैसा डाकू बहुत बढ़िया व्यक्ति बना, श्रद्धानंद बरेली से बने, स्वामी दयानंद 3 बार बरेली आए, और आपके अनूप शहर में 13 बार आए, कासगंज आए, सोरो आए। ये नगरी कितनी पवित्र है, सौभाग्य है, फरुखाबाद आए,
तो देखो आर्य समाज में आने से जीवन बनता है। आर्य समाज के प्रचार की बहुत जरूरत है। आज लोग ठग रहे, गुमराह कर रहे, भगत जी भक्तियां करके लोगों को फंसा रहे, डोरे गंडे लोगों को गले में बंधवा रहे। भगत जी कौन जो 3 महीने से नहाया नहीं, खट्टी खट्टी बदबू आवे शरीर में, कुत्ता सूंघे फौरन मर जाए। कौन है? भगत जी है। और भगत जी भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, इंटरनेशनल आदमी है। घरवाली दुखी, बैठा बंदोबस्त करे, आकाश वालू, पाताल वालू, धरती के चारों कूद वालू, सूरज और चंद्रमा वालू, बहती नदियों का पानी वालू, काली कलकत्ते वाली, बैठी पीकर की डाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, मेरा कौन घरवाली ने आके इसकी पीठ पे 1 लाख मारी, 1 लाख भी फेंक के तेरा नाच जाए। धरती बांध रहा, सूरज बांध रहा, चंद्रमा बांध रहा, बहती नदियों का पानी बांध रहा, इतना बहुत बड़ा कलाकार हो गया। जो तेरा 6 महीने से छप्पर टूटा पड़ा वो नहीं बंध रहा, उसमें ऐसी तैसी नहीं कर रहा। ये है भगत लोग जो नहाता नहीं, अनपढ़, जिसे मुंह धोना नहीं आता, वो बंदोबस्त करता है, भूतों को कब्जा करता है। ये कौन कच्चा आर्य समाज के किसी गले में देखा? किसी के गले में थोड़ा गंदा तारीफ नहीं होता। मेरे घर में किसी बच्चे के नहीं, हमारे पंडित नरेंद्र जी के यहाँ सब इनके पौत्र आदि सब बच्चे सुंदर सुंदर है, किसी गले में बच्चे के नहीं। एक माता जी देखी प्योर काला बच्चा, ऐसा गोद में जैसे जलेब में मोबिल को विवाह निकाल कर आई, प्योर काला गोद। अब भैया जैसा है तो प्यारा, पर गले में देखा इतने डोले गंडे। मैंने कहा माता जी ये गले में क्या बांधा? इससे मत देखना। मैं क्या, ये क्या चीज है? कहने लगी ये थोड़े ताबीज है, जंतर मंतर है, इससे भूत ज्यादा असर नहीं करेगी। मैंने कहा माँ एक बात को बुरा मत मानने, तो खुद ही भूत है। भूत है ना, भूत तो खुद ही इसे देखकर चक्कर खा के लौट जाए। आज ये स्थिति है, बच्चों के गले में डोरे गंडे ताबीज, कहाँ का सर ये कौम पटकती है। जो मर गया, गल गया, सड़ गई हड्डियां, वहां जाके नाक रगड़ रहे हैं। अरे जाओ तो हनुमान के आगे चले जाओ तब भी ठीक है। जिसने गाय खाई, क्या क्या किया, वहां जाके इस तरह पटकते हैं। लेकिन आर्य समाजी को आज तक भूत ने नहीं पकड़ा। एक भैंसा ले जाओ, शमशान भूमि में बांध देना और चारा रख देना, पूरा चारा खा के पट्टा मस्ती सो जाएगा। और ये 2 पैर वाला आदमी बांध गई हो, रात भर कांपता आपको सब मराई मिलेगा, सुबह तक मर ही जाएगा। जिसने दुनिया बसने की वो मर रहा है, और जो भैंसा है अनजान आदमी उसे बांधो बेचारे पशु को, वो नहीं मरेगा, चारा खा के जुगाड़ी करता रहेगा पूरी रात। अरे कहाँ शहरों में देखो शमशान भूमि और लोग रहते, कहाँ के मर के व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था के अधीन है, तो स्वतंत्र थोड़ी है। लेकिन क्या विडंबना है, जिंदे पे कुछ बिगाड़ा नहीं, मर के तीर मारेगा, है ना। कितने मर्डर होते, कत्ल होते। अगर भूत बन जाए तो सबसे पहले मर्डर करने वाले को मार दें, ये केस सारे बंद हो जाए, है ना। रेत का देखा ना, आंखों में काजल यहाँ तक लगा रखा और 3 तिलक यहाँ मार रखे जैसे